नमस्कार। बातों का कनेक्शन में आज मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो फ्रेंड मिली। और आज जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ, इसे युवराज डोडिया जी ने भेजा है। 2 दिन पहले उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी, लेकिन हिरेन भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर हिरेन ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन भाई मैडम तो मैडम होती हैं, मर्जी चाहे माफ़ करें, ना चाहें तो ना करें। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मगर आज वही दो प्रेमी एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? सोफे पर बैठी त्रिवेणी के मन में यही ख्याल आ रहा था। वो अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ हिरेन खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन त्रिवेणी अभी भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने बुके को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से बात बन जाएगी? मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। हिरेन कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजी। त्रिवेणी ने अंदर जाकर फ़ोन अपने हाथों में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो कॉल हिरेन के ही फ़ोन का था, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौर बात कर रहा हूँ। क्या ये हिरेन शर्मा के घर का नंबर है? जी जी हाँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? मैडम, मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें आपका ये नंबर होम के नाम से सेव किया हुआ था। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? बिल्कुल अभी। त्रिवेणी का दिल बैठ गया। वो अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं, मेरे साथ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्षमा करें महोदया, लेकिन ये घटना 2 घंटे पहले ही हुई, जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। त्रिवेणी अब तक होश खो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी उसे देखा है। तभी उसे ख्याल आया कि पहले किसी से उसने सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती हैं। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ वो भागती हुई हॉल में पहुंची। हिरेन वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। उसे अब पछतावा हो रहा था। हिरेन मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर ये सब क्या कर दिया। कितनी झल्ली हूं मैं। वो रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना ये आखिरी मौका भी खो दिया, हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की घटनाएं एक के बाद एक याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और हिरेन का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज़ में अरिजीत सिंह के गाने गाना। मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक आता जा रहा था। त्रिवेणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे,
ताकि उसे बता सकूं कि मैं आज भी उसे कितना प्यार करती हूं, बस एक बार मिला दो। तभी अचानक बाथरूम से कुछ आहट हुई। दरवाज़ा खुला, हिरेन बाहर आया और बोला, स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया। चलो देखो, अब कुछ करना ही पड़ेगा। त्रिवेणी दौड़ती हुई उसके पास आ गई और गले से लिपट गई। ये था इस स्टोरी का दी एंड। वैसे कहानियों का दी एंड तो होता ही नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं हर बार आपके लिए कहानी लेकर आती हूँ। आज की कहानी आई होप आपको पसंद आई होगी। और जो कहानी आपने भेजी है मुझे डोडिया साहब, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, यूं ही अपनी कहानियाँ भेजते रहिए, क्योंकि हर कहानी में कुछ ना कुछ सीख, कुछ ना कुछ बात छुपी रहती है। तो बातों का कनेक्शन में आज बस इतना ही। नमस्कार।